ओबेसिटी यानी मोटापा कई बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर होता है। कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, हृदय संबंधी बीमारियां, जैसे कि हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉल स्टोन की बीमारी है, या कुछ कैंसर हैं जिनके लिए मोटापा रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर हम मोटापे को नियंत्रित कर लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने 5 किलो वजन कम कर लिया, 7 किलो वजन कम कर लिया। तो महत्वपूर्ण यहां यह है कि मोटापे से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए हमें कितना वजन कम करना है और वह कम किया या नहीं किया। तो कितना वजन कम करना है इसको तय करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि ओबेसिटी है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य है। तो हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो ओबेसिटी को नापने के कई सारे मेथड हैं, संक्षिप्त में उन पर बात करते हैं। ओबेसिटी को नापने का एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड है, वो है डेक्सा इमेजिंग। डेक्सा मींस डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। तो डेक्सा इमेजिंग में शरीर का एक्सरे किया जाता है और एक्सरे के द्वारा हम बोन डेंसिटी का पता लगाते हैं, बॉडी कंपोजिशन और फैट डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाते हैं। तो मोटापा नापने के जो दूसरे तरीके हैं उनमें से एक है वेस्ट सर्कमफिरेंस। वेस्ट सर्कमफिरेंस मतलब जो कमर है उसके साइज से भी मोटापे का पता चलता है। एक तरीका है वेस्ट और हिप रेशो, यानी कि जो कमर का साइज है और हिप का साइज है उनके रेशो से भी मोटापे का पता चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और जो मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो है बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स निकालना बहुत आसान है और इसके लिए कुछ खर्च भी नहीं करना है। तो बॉडी मास इंडेक्स पर हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए हाइट और वेट का पता होना जरूरी है, यानी वेट जो होता है वो हाइट के अनुपात में ही होना चाहिए। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए हम वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहां हाइट है उसे मीटर में रखते हैं। जैसे किसी की हाइट है 5 फुट 4 इंच, तो 5 फुट 4 इंच को मीटर में चेंज करेंगे तो यह 1.6 मीटर आएगा। अगर वेट 58 kg है तो 58 kg को 1.6 से डिवाइड करेंगे और फिर उसे 1.6 से डिवाइड करेंगे तो BMRI 22 आएगा। तो इसके लिए आप मोबाइल से आसानी से निकाल सकते हैं। जो वजन है वो किलोग्राम में है। जैसे 58 kg है तो 58 को जैसे 1.6 मीटर हाइट है तो 58 kg को 1.6 मीटर से डिवाइड कर दीजिए और जो आए उसको फिर 1.6 मीटर से डिवाइड कर दीजिए तो वो BMI निकल आएगा 22। या गूगल पर इसके लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। दरअसल बहुत सारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो एक स्केल बना के देती है। आप उसमें अपना वेट है वो केजी में डाल सकते हैं और उसके बाद हाइट है वो फुट और इंच में डाल सकते हैं और उसके द्वारा उसे निकाल सकते हैं। तो BMI की जो नॉर्मल रेंज है वो 18.5 से 24.9 है। तो अगर BMI 18.5 से कम है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अंडरवेट है और उसे थोड़ा वजन बढ़ाने की जरूरत है। अगर BMI 24.9 से ज्यादा है तो फिर वो ओवरवेट है। अगर BMI 25 से 29.9 है तो वो ओवरवेट होगा और 30 या उससे ऊपर है तो ओबेसिटी होगा। तो ओबेसिटी और ओवरवेट दोनों ही रिस्क फैक्टर होते हैं कई सारी बीमारियों के लिए। तो हमें अपना वेट है वो BMI का जो नॉर्मल हेल्दी रेंज है उसी में रखना चाहिए। 18.5 से 24.9 के बीच में ही रखना चाहिए। तो आप अपना BMI चेक कीजिए, मोबाइल से चेक कर लीजिए या जो स्केल बने हुए हैं इंटरनेट पर उनसे चेक कर लीजिए। और फिर अगर आपका BMI नॉर्मल रेंज में है, 24.9 भी ज्यादा है,
जो अच्छा बीएमआई है वो 21 से 23 के बीच में ही आता है और इतना ही बीएमआई हमें अपना रखना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।